नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में आज हम आखिरी टेंस 12वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। उसका अच्छा अभ्यास करेंगे और इस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग और सिंस फॉर का प्रयोग भी इसमें दोबारा से हम अभ्यास करेंगे। और इस को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम 12वां टेंस यानी आखिर का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला नियम तो इसका होता ही है हमारा पहचान का। कैसे पहचानेंगे इस टेंस को? चार भाग प्रेजेंट के अच्छी तरह कर लो, उन्हीं से पास्ट बन जाएंगे, उन्हीं से फ्यूचर बन जाएंगे। पहचान वही रहेंगी, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहेगा। तारा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, और एक लिख लो तारा हूँगा। ये इस टेंस के तारा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, तारा होऊंगा। या दूसरी पहचान सबसे ज़रूरी पहचान होती है ये, इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर का दूसरा भाग जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय होगा, समय दिया होगा। रहा होगा, रहे होंगे, उसमें समय आ गया तो ये चौथा टेंस हो जाता है। तो ये इसकी खास विशेषता है इस टेंस की। तो हम पहचान पहले कर चुके हैं। दूसरी इंग्लिश की पहचान करते हैं। हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर फ्यूचर का शब्द आ गया है तो विल और शैल जरूर लगेगा, दो में से एक। फिर परफेक्ट का आ गया है तो हैव, और फिर परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी तो इसमें आ गया है बीन, हैव बीन सब में लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूअस आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इतना ये टेंस की इंग्लिश की पहचान है। बिल्कुल साधारण तरीके से समझो। विल शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस टेंस में ये पहचान इंग्लिश की है इसकी। तीसरा नेगेटिव हम देखेंगे, नोट लगा देंगे बस। सब्जेक्ट विल नोट और शैल नोट, बस बाकी वही सेम ऊपर वाला विल नोट, शैल नोट और सब में हैव बीन और फिर सब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये इसकी नेगेटिव की आगे पहचान। एक याद कर लो, नेगेटिव में नोट लगाना, इंटरोगेटिव में विल शैल को बाहर पहले लगा दो। तो बस ये अब इंटरोगेटिव का हो गया है। विल शैल पहले आएगा तो कैपिटल हो गए, जमा सब्जेक्ट जमा विल शैल, ये सब्जेक्ट आ गया। और फिर क्या था, हैव बीन सब में लगेगा और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगेगी और लास्ट में इंटरोगेटिव का
चिन्ह आएगा। तो ये हमारे नियम हो गए हैं 4 जो जरूरी हैं। कुछ बातें इनमें और हम करने जा रहे हैं, पहले इसको ध्यान से समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस 12वां टेंस है, फ्यूचर का चौथा है, लास्ट का टेंस है। पहचान ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा हूँगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में समय दिया होगा तब भी वही होगा। सब्जेक्ट के साथ विल सेल, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म एनजी, विल नोट, सेल नोट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म एनजी। तो कितने अच्छे तरीके से मतलब हो गए हैं। और इनमें देखो दूसरी जो पहचान हमने बता रखी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में समय दिया होगा। तो ये नियम बार बार हम कर रहे हैं, दोनों तीनों टेंस में हमने कहा है कि समय वाले वाक्य, समय वाले वाक्यों में जहाँ समय आ गया वहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये हम दोबारा से कर लेते हैं कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ। हो सकता है किसी ने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो, तो चौथा प्रेजेंट का चौथा भाग था उसमें हमने ये प्रयोग करा दिया था, पास्ट का चौथा था उसमें कराया है, अब ये फ्यूचर का लास्ट का है तो इसमें भी करा रहे हैं हम। समय वाले वाक्यों में सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। और इस सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, जहाँ समय गिनना पड़े। वहाँ सिंस लगाएंगे। और जहाँ समय न गिनना पड़े, यानी गिना गिनाया मिल जाए, न गिनना पड़े, वहाँ हम फॉर लगाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटे गिना गिनाया समय, क्या उसके अंदर ना बढ़ा सकते ना घटा, फॉर आएगा। और सुबह से तो देखना पड़ेगा, सुबह से अब तक सिंस, तब से तब सिंस। तो ये प्रयोग हमने बहुत ज़रूरी है, ये प्रीपोजिशन में भी आ जाता है, वैसे भी आता है। और इस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, ये अलग से हमने एक नियम, इसमें ये सारे नियम हो गए हैं नो पैसिव वॉइस। इस टेंस के हम पैसिव वॉइस चौथे में किसी के नहीं बनते, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के भी नहीं बनते। तो 12 टेंस में 8 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 के नहीं बनते। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सेंटेंस तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव खुद ही बना लोगे, नोट लगाना है, उसमें विल सेल सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो हम ये सेंटेंस शुरू कर देते हैं अभ्यास के। पहला सेंटेंस, 2 घंटे से वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। 2 घंटे से वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। देखो कर रहा है हमने गलत लिख दिया ना, कर रहा होगा, तो एकदम में दिमाग में आता है कि फ्यूचर का जरा सा ध्यान हटा, उसमें चले गए हम। तो 2 घंटे से वह अपना समय बर्बाद कर रहा होगा, तो ये गा आगे की जरूर आएगा जहाँ फ्यूचर का आ गया। अब इसको बना लो, ही विल हैव बीन। ये देखो उसमें नियम में ही सब्जेक्ट आ गया है, विल हैव शैल हैव में से एक लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो वेस्ट की स्पेलिंग WASTE होता है, तो ING लगाते समय ई हट जाता है। ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से वह अपना समय बर्बाद कर रहा होगा। ये टेंस जरा लंबे सेंटेंस बन रहे हैं ना, बड़े ध्यान से,
ज़रा सा गलती हुई कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे दूसरे टेंस में। तो ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 आवर्स। पहला सेंटेंस हमने कर लिया है। अब दूसरा सेंटेंस हम इसका कर रहे हैं। मैं सुबह से, समय आ गया है, मैं सुबह से इसका अभ्यास कर रहा हूँगा। गागी, मैं सुबह से इसका अभ्यास कर रहा हूँगा। सुबह से समय आ गया है, इसका ऑब्जेक्ट, और अभ्यास करने की इंग्लिश प्रैक्टिस। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, बहुत ध्यान देने की बात है। पहला सेंटेंस करते हैं। आई शैल हैव बीन प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, प्रैक्टाइजिंग होता है ई, इसमें ई हट जाता है आईएनजी लगाते समय। तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना इस शब्द को। इसको प्रैक्टिस ना बोलकर प्रैक्टाइज, प्रैक्टाइजिंग। आई शैल हैव बीन प्रैक्टाइजिंग दिस, इसका, सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में हमने कितनी अच्छी बात सीखी है। प्रैक्टिस जो है, पहले ये लिख लो, प्रैक्टिस ये है नाउन, नाउन है तो इसका अर्थ है अभ्यास। और प्रैक्टाइज, प्रैक्टाइज्ड, प्रैक्टाइज ये बन गया वर्ब। इसके बोलने में कितना अंतर है, ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टाइज। तो ये अभ्यास नाउन है, कोई वस्तु है, और यहाँ पे ये अभ्यास करना। तो ये बात यहाँ पे इस सेंटेंस में बहुत अच्छी सीखी है। प्रैक्टिस का वर्ब और इसका नाउन, ये उल्टा भी आना चाहिए। अब तीसरा सेंटेंस हम करते हैं। ये शायद क्लियर हो गया। आई शैल हैव बीन प्रैक्टाइजिंग दिस सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैं इसका अभ्यास करता रहूँगा या कर रहा हूँगा। सुबह आ गया, समय आ गया। शाम से वर्षा हो रही होगी। तीसरा सेंटेंस है, शाम से वर्षा हो रही होगी। वर्षा के सेंटेंस तकरीबन हमने विल से लिए हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग। ओह सॉरी, ये आईएनजी लगेगा यहाँ। इट विल हैव बीन, ये काट कर लिख देते हैं हम ताकि क्लियर हो जाता है। रेनिंग सिंस इवनिंग, शाम से। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, शाम से वर्षा हो रही होगी। अभी हम चौथा सेंटेंस लिखते हैं। वह अपने कपड़ों पर प्रेस करती रही होगी। वह अपने कपड़ों पर प्रेस करती रही होगी, ता रही होगी। She will have been ironing। आयरन से हमने वर्ब बनाया था आयरन, आयरनड, आयरनड, और इसमें आईएनजी लगा देंगे। She will have been ironing her clothes। क्लोथ्स पहनने के कपड़े हो जाते हैं, और क्लॉथ
थान का कपड़ा, तो शी विल हैव बीन आयरनिंग हर क्लोथ्स। अब 5वां सेंटेंस हम करने जा रहे हैं। दादी हमें 2 घंटे से, समय 2 घंटे से कहानी सुना रही होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ समय आ गया है कंटिन्यूस का चौथा टेंस बन जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा 2 घंटे से। द ग्रैंड मदर will have been telling us a story। दादी हमें एक कहानी सुना रही होगी। अब इस अस को अगर पीछे ले जाओगे स्टोरी को पहले, तो टू अस हो जाएगा। फिर जैसे द ग्रैंड मदर विल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी टू अस आ जाएगा। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट को पहले लाओ जब 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब हम छठा सेंटेंस करेंगे। मैं पिछले 10 साल से, समय आते ही एकदम में ध्यान आना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से उन्हें पढ़ा रहा हूँगा। I shall have been teaching them for the last, पिछले आ गया ना, for the last 10 years। I shall have been teaching them for the last 10 years। पिछले 10 साल से मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँगा। तो छठा सेंटेंस हो गया है। अब 7वां लेते हैं हम। मैं उनकी, सिंपल है ये, मैं उनकी सहायता करता रहूँगा। रहूँगा। I shall have been, सहायता करने की, हेल्पिंग देम, मैं उनकी सहायता करता रहा हूँगा। I shall have been helping them। देखो हमने इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बनाए हैं, इसमें सेल नोट हो जाएगा और उसमें सेल बाहर आ जाएगा, इतना अंतर है। तो हम ये 7 सेंटेंस कर चुके हैं। अब 8वां सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। खूब अभ्यास इसका अच्छा हो जाता है। वे सुबह से मकान में सफेदी कर रहे होंगे। वे सुबह से मकान में सफेदी कर रहे होंगे। They will have been, वाइट वॉश होता है, वाइट वॉशिंग, एक साथ लिखेंगे, वाइट वॉश करना, वाइट वॉशिंग द हाउस।
सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वे सफ़ेदी कर रहे होंगे मकान में सुबह से। ये ऐसे टुकड़े कर लो, एक एक चीज़ का पता लग जाए। दे विल हैव बीन वाइट वॉशिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। मेरे ख्याल है कितना अच्छे अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं। अब हम नौवां सेंटेंस कर रहे हैं। वह दोपहर से आराम कर रहा होगा। दोपहर से समय आ गया है तो चौथा टेंस बन गया है। ही विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट। दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। देखो इसमें अब रेस्ट करने की आ गई है, टू टेक रेस्ट। आराम करने की इंग्लिश क्या होगी? टू टेक रेस्ट। और वैसे इंग्लिश में एक चीज़ और है कि अगर इस रेस्ट को भी हम वर्ब में ले सकते हैं, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, तो इसका हो जाएगा फिर ही विल हैव बीन रेस्टिंग सिंस आफ्टरनून। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है शुरू से ऐसे ही, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता दिया कि रेस्ट अपने आप में यहाँ पे नाउन हो गया है, रेस्ट, टेक हो गया वर्ब, और रेस्ट को और वर्ब लोगे तो आईएनजी लग जाए, रेस्टिंग। तो ज़्यादा मतलब सुनने में कम आता है लोगों को, इसलिए मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। टू टेक रेस्ट माने आराम करना, ये ऐसे याद होते हैं ये। अब 10वां सेंटेंस हम ले लें इस टेंस को। वे तब से पेपरों को तब से समय आ गया है, पेपरों को फाइल कर रहे होंगे। पेपर फाइल करते हैं ना, हम एक फाइल बना लेते हैं उसमें पेपर, पिन भी करते हैं, पिन। तो वे तब से पेपरों को फाइल कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन फाइलिंग। देखो FILE होता है, आई नहीं लगाते समय हम ई हटा देते हैं, तो इसमें क्या होगा? फाइलिंग। इसको फिलिंग मत पढ़ देना, बहुत गलती हो जाएगा। तो FILE होता है फाइल करना, फाइल, फाइल्ड, फाइल्ड, और ING लगाते समय नियम है ई हट जाता है फर्स्ट फॉर्म में। तो ये फाइलिंग है, ना कि फिलिंग है। इस पर ध्यान देने की बात है, इसलिए मैंने लिखा है फाइलिंग द पेपर्स सिंस देन। तो ये हमने 10 सेंटेंस इस टेंस के, लास्ट टेंस था ये 12वां। इसके हमने सभी 12 टेंस की हमने वीडियो बना चुके हैं हम, और ये आखिर का था। और सबके हम 8 पैसिव वॉइस बनते हैं वो बना चुके हैं। हमारी वीडियो को शुरू से देखो तो हर चीज़ का उत्तर मिल जाएगा, कैसे सेंटेंस बनते हैं, वर्ब कहाँ आता है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, फालतू कहाँ आता है, वर्ब से नाउन कैसे बनते हैं, नाउन से वर्ब कैसे बनते हैं, बहुत कुछ हमने इनमें 12 टेंस में बताया है। तो अब आगे हम इनकी एक्सरसाइज और आगे चलती रहेंगी, तो इतना तो अभ्यास ज़रूर कर लो।